हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर अब हम लोग बात करेंगे हमारे एंड्रॉयड के यूआई के बारे में। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होगा, बिकॉज जितने भी लेआउट्स हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे और अब जितना भी कंटेंट होगा उसको चैप्टर वाइज कर देंगे ताकि आप ऑर्गेनाइज रहे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे हमारे एंड्रॉयड यूआई के बारे में। एंड्रॉयड यूआई, अब जो एंड्रॉयड का यूआई है, यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। मतलब बेसिकली जो आपका एक ऐप है वो यूज़र से जो चीज़ उसको दिखाएगा, जो इंटरफेस यूज़र को दिखेगा, वो होता है एंड्रॉयड का यूआई। और एंड्रॉयड का यूआई जो है एक हायरार्की होता है हमारा लेआउट और विजेट्स का। अब हायरार्की को कैसे कहेंगे उसके लिए डायग्राम देख लो। ये एक हायरार्की होती है। हायरार्की बेसिकली मतलब एक ग्रुप कह सकते हैं, एक तरीके से होता है। तो ये हमारा बना होता है लेआउट और विजिट से। जो लेआउट्स है वो हमारे व्यू ग्रुप का पार्ट होते हैं और विजिट व्यू का। तो अगर सीधे कहें जो पूरा एंड्रॉयड ऐप का यूआई है वो हमारा पूरा का पूरा यूआई बनता है व्यूज़ से। जितने भी हमारे पास व्यूज़ होते हैं वो उन्हीं से मिला जुला के बनता है। अब जो लेआउट्स हैं या फिर जो व्यू ग्रुप्स हैं, व्यू हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है आप इसको पढ़ते हैं पहले। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एंड्रॉयड का यूआई है उसको एक व्यू चाहिए होता है सबसे पहले। उसके अंदर फिर हम और व्यूज़ को ऐड कर करके अपना यूआई क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं व्यू, व्यू ग्रुप और लेआउट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम आएंगे इस पर। व्यू, व्यू ग्रुप एंड लेआउट। तो अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे व्यूज़। व्यू आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एप्लीकेशन फ्रंट एंड और द यूआई। इसको हम कह सकते हैं, अगर हम लोग इस अपनी भाषा में बोले कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक ब्रिक है। एक व्यू एक ब्रिक की तरह होता है जो आपकी पूरे एप्लीकेशन के यूआई को बनाने में हेल्प करता है धीरे धीरे। तो अब मान लो व्यू का एग्जांपल देते हैं। जैसे कि व्यू का एग्जांपल हो गया एक टेक्स्ट बॉक्स, एक इमेज बॉक्स, एक वीडियो बॉक्स, कोई भी ऐसी चीज़, एक बटन, ये सब हमारे व्यू होते हैं। ऑल दो लेआउट्स भी हमारे व्यू ही होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, वो बताते हैं। अब बात करते हैं व्यू ग्रुप की। तो व्यू ग्रुप क्या होता है? व्यू ग्रुप एक टाइप का व्यू ही होता है बट इसके अंदर व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, तो और उसके अंदर आप रख रहे हो ब्रिक्स, रख रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर क्या, आप उसके अंदर ब्रिक भी रख सकते हो, उसके अंदर एक और कार्डबोर्ड बॉक्स भी रख सकते हो, उसके अंदर भी ब्रिक्स डाल सकते हो। तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है वो एक व्यू ग्रुप हो गया, बट जो व्यू है वो ब्रिक है। आप मतलब व्यू के अंदर कुछ नहीं डाल सकते, बट व्यू ग्रुप एक टाइप ऑफ व्यू होता है जिसके अंदर आप चीज़ें डाल सकते हो। ठीक है। अब लेआउट्स, तो लेआउट्स जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं व्यू ग्रुप के। तो इसको मान लो जैसे कि व्यू ग्रुप एक क्लास है, उसी का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लेआउट्स, जिसमें बहुत सारे लेआउट्स हमारे होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग रिस्पॉन्सिव यूआई बनाते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरी चीज़ की तरफ जो है हमारी लेआउट्स इन एंड्रॉयड। अब लेआउट्स इन एंड्रॉयड जो हमारा है वो हमारे होते हैं ये। हमारे ये कुछ सबसे ज़्यादा चलने वाले लेआउट्स हैं, मतलब ज़्यादातर यही लेआउट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली बात एंड्रॉयड को एक व्यू चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, और वो व्यू ग्रुप होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक पेज बनाया एक्टिविटी का और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया और फिर आप सोच रहे हो बन जाएगा। नहीं, उसको पहले कोई लेआउट देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। तो लेआउट्स होते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट, मोशन लेआउट, फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, रिलेटिव लेआउट। ये ज़्यादातर वो लेआउट है जो यूज़ होते हैं मैक्सिमम। अब इसमें सबसे नया लेआउट है मोशन लेआउट। और मोशन लेआउट का अगर एग्जांपल दे तो ये ट्रांजिशन परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर अब जैसे ट्विटर ऐप है, ट्विटर ऐप पे क्या होता है, जो ट्विटर बर्ड है वो ऐसे जूम इन हो जाता है जब ऐप ओपन होता है और फिर ऐप ओपन हो जाता है, तो वो मोशन लेआउट है। ये ट्रांजिशन परफॉर्म करने के लिए हेल्प होता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेआउट है आप कॉन्स्टेंट, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कॉन्स्टेंट लेआउट का अगर ब्रीफ देना तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक व्यू है उसको आप चारों तरफ से एक एक स्ट्रिंग लगा के अपने पेरेंट पे, मतलब कि अपनी एक्टिविटी पे बांध देते हो। रियली सच में टाई कर देते हो, इसी टाइप से दिखता है। और उसी हिसाब से इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, आपने चीज़ रखी उसको चारों तरफ से अटैच करा स्ट्रिंग से, उसके बाद उसको कहीं भी मूव कर सकते हो। आपको एक्सएमएल कोड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक्सएमएल कोड से भी आप चेंज कर सकते हो, बट इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होता है ये। इससे पहले जो लेआउट चलता था वो चलता था रिलेटिव लेआउट। अब रिलेटिव और इसमें यही फ़र्क था, जैसे इसमें स्ट्रिंग आती हैं अटैच करने के लिए, रिलेटिव में ये नहीं था। रिलेटिव में आप कहीं भी रख सकते थे, बट आपको एक्सएमएल कोड में उसकी ग्रेविटी या उसकी पोजीशन को सेट करना पड़ता था। सबसे पहले होता था हमारे पास लीनियर लेआउट। तो अब लीनियर लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट दो टाइप से होता है। लिस्ट होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लिस्ट, इसमें एक होती है वर्टिकल लिस्ट। तो लीनियर लेआउट अब भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि जब भी हम स्क्रोल व्यू टाइप चीज़ें बनाएंगे तो लीनियर लेआउट लगाना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो अब इसके अंदर क्या चलता है, जैसे कि हमारा लीनियर लेआउट हो गया। लीनियर लेआउट में क्या आता है, अब जैसे जो एप्लीकेशंस बनते हैं उनके जैसा यूआई बनाने के लिए लीनियर लेआउट में बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हो जाती थी।
जैसे कि मान लो एक लाइन में 3 बटन और 2 टेक्स्ट व्यूज़ हैं, तो हमें एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल लेना है, उसके अंदर एक वर्टिकल डालना पड़ेगा, उसके अंदर फिर एक हॉरिजॉन्टल डालना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नेस्टिंग हो जाती थी। इस वजह से ये लेआउट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं था, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करता था। इसलिए रिलेटिव आया, रिलेटिव के साथ कॉन्स्टेंट आया जो अब सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और मोशन एक ना मतलब एक्स्ट्रा है, वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा फुल फ्लैश लेआउट यूज़ होता है, वो एक एक्स्ट्रा लेआउट है जो एक ट्रांजिशन डालने के काम आ रहा है। कोऑर्डिनेटर और फ्रेम लेआउट्स भी होते हैं। जैसे फ्रेम लेआउट तो नाम से पता लग रहा है एक फ्रेम की तरह आ जाता है, और कोऑर्डिनेटर लेआउट भी एक डिफरेंट टाइप का लेआउट होता है। इसको भी आगे ट्यूटोरियल्स में समझाएंगे, ये इन्फॉर्मेशनल है, इसमें ट्यूटोरियल नहीं होगा। सो अब एक और चीज़ की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव यूआई। सो रिस्पॉन्सिव यूआई क्या होता है? वो यूआई जो मल्टीपल स्क्रीन साइजेस को सपोर्ट कर दे। सो अब इसको इस तरीके से ले लो, जैसे अगर मान लो इन द केस ऑफ वेब डेवलपमेंट, वहाँ पे जो है स्क्रीन साइजेस जो है बहुत कम वेराइटी में होते हैं। वेराइटी ज़्यादा, उनकी डेंसिटी भी कम होती है, पिक्सल डेंसिटी। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई, अब वो कोई बंदा शायद अपने एक फुल एचडी मॉनिटर पे चलाएगा, कोई 4K मॉनिटर पे चलाएगा। सो आप उसको फिर भी एक सेटअप कर सकते हो, क्योंकि उनमें सबका स्क्रीन साइज अराउंड 21, 22, 19 इंची के आसपास रहता है। फ़ोन में ये इशू बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फ़ोन में क्या है, जैसे कि मान लो इन द केस ऑफ फ़ोन एरियाज़ लाइक एक स्क्रीन का साइज़ है 5.5 इंच, 5.5 इंचज़। अब एक कंपनी ने वो फ़ोन निकाला है फुल एचडी डिस्प्ले में, जिसका मतलब पिक्सल रेट हो गया 1920x1080, और एक ने वो फ़ोन निकाला है उसी सेम स्क्रीन साइज़ 5.5 इंचज़ में 4K डिस्प्ले पे, उसका साइज़ हो गया मतलब 2160x1440p। सो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप पिक्सल यूज़ करते हो सो इशू वहाँ पे आ जाता है। आपने 1920 के हिसाब से बना दिया, पूरा 1440p पे वो पूरा आपका स्क्रीन शॉट पड़ जाएगा, दोनों तरफ से स्क्रीन ऊपर को चला जाएगा। और उसका रीज़न है क्योंकि उसके फ़ोन की पिक्सल अलग टाइप से वर्क करिए, उसके फ़ोन में पिक्सल ज़्यादा है। मान लो आपने कहा कि 10 पिक्सल तक ही रहेगा, तो 10 पिक्सल में वहाँ पे इशू आ जाएगा, उसके 10 पिक्सल बहुत बड़े हैं स्क्रीन में, और 4K वाले के 10 पिक्सल बहुत छोटे हैं। तो ऐसा यूआई जो हर जगह चले उसको रिस्पॉन्सिव कहते हैं। और रिस्पॉन्सिव यूआई के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस होती हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है डीपी, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। ये सबसे अच्छी चीज़ है रिस्पॉन्सिव यूआई को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने कहा मल्टीपल स्क्रीन साइज़ पे पिक्सल डेंसिटीज़ अलग होती हैं। सो इसमें क्या करते हैं ये लोग, इन्होंने बना रखे एक यूनिट डीपी। इसमें क्या होता है, मान लो इन्होंने 160 DPI के हिसाब से ले लिया, यानी कि 160 डॉट्स पर इंच के हिसाब से एक इन्होंने वैल्यू ले ली। तो इस वैल्यू में क्या होगा, 1 DP इक्वल टू 1 पिक्सल हो जाएगा। 1 DP इज इक्वल टू 1 पिक्सल। पर मान लो आपका फ़ोन जो है वो इससे हाइयर है, आपके फ़ोन में 200 DPI है, 200 डॉट पर इंच है, तो ये उस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करके 1 DP को उतने पिक्सल के बराबर ला देगा। तो एग्जांपल के लिए मान लो 1 DP इज इक्वल टू 1.25 पिक्सल। तो इसने क्या करा, अब जिसका फ़ोन का मतलब डॉट पर इंच वैल्यू DPI वैल्यू है 160 है, उस पर क्या होगा, मान लो मैंने डाला 1 DP, तो 1 DP पे क्या होगा, उसके पे वो चीज़ 1 पिक्सल पे फिट हो रही होगी, और दूसरे वाले की वो चीज़ 1.25 पिक्सल पे आ रही होगी, यानी कि साइज़ हमेशा सेम ही दिखेगा। तो अब वो साइज़ कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम 1 DP यूज़ करेंगे। अगर हम 1 पिक्सल यूज़ करते तो वो साइज़ डिफ्रेंशिएट कर जाता, लेकिन अब हमने 1 DP यूज़ किया, तो इसलिए वो साइज़ अब डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, सेम साइज़ ही हर स्क्रीन पे बनेगा। दूसरी होती है SP। तो SP जो स्केलेबल होती है, ये इसमें होता है, ये मतलब स्केलेबल यूनिट होती है, ज़्यादातर टेक्स्ट में यूज़ करी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, DP भी यूज़ कर सकता है, बट SP में क्या होता है, ये हमारा DP का भी काम कर देता है, साथ साथ जो यूज़र के फ़ोन में जो फ़ॉन्ट का टेक्स्ट, फ़ोन का जो फ़ॉन्ट का वो हो रखा है, साइज़ सेट हो रखा है, उसको भी अपने हिसाब से कन्फिगर कर लेता है और उस हिसाब से ही दिखाता है। और भी यूनिट होती है, जैसे कि PT, ये पॉइंट होता है, 1/72 पार्ट ऑफ इंच होता है ये। उसके बाद पिक्सल जो काफ़ी कम यूज़ होता है, बट होता है, बहुत यूज़ होता है अभी। सो पिक्सल, उसके बाद IN इंचेस एंड MM मिलीमीटर। ये सारी यूनिट्स यूज़ होती हैं डिफरेंट जगहों पर। सबसे ज़्यादा DP और SP यूज़ होती है, SP टेक्स्ट के लिए और DP बाकी सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एंड्रॉयड UI के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं था। ट्यूटोरियल अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे, जिसमें हम लेआउट्स के बारे में समझाएंगे। और लेआउट्स में अब देखो ऐसा हो सकता है कि एक साथ ना आए सारे लेआउट्स, जैसे मान लो लेआउट की वीडियोस भी आ रही होंगी साथ में, हो सकता है सेकेंडरी जितने हमारे व्यूज़ हैं उनकी वीडियोस भी साथ साथ चल रही हों, बिकॉज हम ये नहीं कर सकते कि एक चैप्टर को ख़त्म करें फिर अगला शुरू करें, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा उसको। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यार अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड येस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे। एंड ट्रस्ट में जिसको भी एंड्रॉयड के ऊपर डेवलपमेंट करनी है भाई, इस कोर्स को फॉलो कर लो,
बेसिक्स वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एटलीस्ट। एडवांस में अब देखो कस्टम बैकएंड वगैरह बहुत आएगी बात है, एक बेसिक लेवल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।